तो हम लोगों ने बुक ऑफ एस्पर के पिछले एपिसोड में देखा था, जो वहाँ पर तीसरा कंपटीशन था वो स्टार्ट हो चुका था और अब सभी लोग वहाँ पर अपनी बेस्ट फिल बनाने जा रहे थे। और जो सेंग वान यूलिंग था उसको ये डर था कि वो पकड़ा ना जाए, वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ भी लग रहा था। इसे जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी नोटिस कर लेता है और अपने मन में कहता है वो एक आदमी बहुत ज्यादा ही सस्पिशियस लग रहा है और घबराया हुआ लग रहा है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि उन गार्ड्स के साथ में टहल रहा होता है। फिर देन वैसे ही अपने मन में कहता है ना यहाँ पर अपना थोड़ा काम कर लिया जाए। देन फिर ये सोचने के बाद उन गार्ड से कहता है वैसे यहाँ पर कोई वर्ल्ड विंड टनल है? वैसे गार्ड्स भी कहते हैं हाँ है ना। देन फिर जो जूफेन होता है वो उन गार्ड से कहता है मुझे वहाँ पर जाना है, वो देखना है कि वो कैसी लगती है। देन फिर जो गार्ड्स होते हैं वो भी वर्ल्ड विंड टनल के पास में लेकर जाने लगते हैं, फिर एक जगह आकर के रुक जाते हैं और फिर जूफेन से कहते हैं बस यहीं तक हमें अलाउ है जाने के लिए, इसके आगे नहीं है। आप यहीं से जो दिखना चाहे देख सकते हैं लेकिन इसके आगे नहीं जा सकते। जब जूफेन ये नोटिस करता है वैसे ही अपने मन में कहता है ओह इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, इसका मतलब जरूर है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खास है और ऐसे कोई किसी भी जगह को कोई हाइड नहीं करता, इसका मतलब जरूर ये वर्ल्ड विंड टनल ही है। देन जो गार्ड्स होते हैं वो दोबारा से जूफेन से कहते हैं यहाँ पर जो सिर्फ किंग है और जो बड़े बड़े लोग हैं बस वही जा सकते हैं, उनके अलावा यहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं है। देन फिर जो जूफेन होता है वो भी कहता है हाँ ठीक है। और जब वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं वैसे वहाँ पर डैंकिंग सन भी आ जाता है, उन गार्ड से कहता है तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं इन सबको यहाँ का मैनर दिखाऊंगा। देन वैसे ही जब गार्ड्स डैंकिंग सन को देखते हैं वैसे ही कहते हैं यस स्वर्ड किंग जैसा आप चाहें, और ये कह करके वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर डैंकिंग सन वैसे ही जूफेन से कहता है आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है एल्केमी में। इस समय जो जूफेन था वो एकदम हैरान हो चुका था, उसे घबराहट भी होने लगी थी। जूफेन को पता था कि जो किंग सन है वो जानता है मैं और कोई नहीं जूफेन हूँ। इस समय जो किंग येन थी वो भी बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। इस समय जूफेन को डर ये लग रहा था कि वो यहाँ पर पकड़ा ना जाए, लेकिन जूफेन को इतनी भी घबराहट नहीं लग रही थी कि जूफेन को भी अपना बचाव करना आता है, तब भी वो यहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहता। इस समय जो किंग येन थी जब डैंकिंग सन को देखती है वैसे ही कहती है कि आप स्वर्ड किंग फियुंग हैं, क्या आप सरगू को जानते हैं? देन जो डैंकिंग सन होता है वो भी कहता है हाँ मैं सरगू को जानता हूँ, वैसे मैं स्वर्ड किंग फियुंग नहीं हूँ, मैं ड्रैगन क्लीविंग स्वर्ड किंग हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ पर 9 स्वर्ड किंग है और मैं बस उनमें से एक स्वर्ड किंग हूँ, इसीलिए ये गार्ड मुझे स्वर्ड किंग कह रहे थे। देन वो भी किंग येन भी घबराते हुए अपना सर हिलाती है। इस समय उसको बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी, वो सोच रही थी कि बस वो पकड़ी ना जाए, पकड़ी गई तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, ये तो जाएंगे ही जाएंगे लेकिन इनका जो क्लैन होगा वो भी जाएगा। तो मैं अब यहाँ पर एकदम ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो अब जो जूफेन होता है किंग येन से थोड़ी बहुत ऐसे बात करता है, तीनों लोग ही आपस में बात करते हैं और फिर जो लास्ट में डैंकिंग सन होता है वो किंग येन को टोकन देता है जिससे कि बैनर में वो फ्री में घूम सकती है। फिर जो जूफेन होता है वो भी कहता है ज्यादा अंदर मत चले जाना जिससे कि तुम्हें खतरा हो, तो जहाँ जाना सोच समझ कर जाना। तो वो भी जूफेन से हाँ कहती है और जूफेन से कहती है अपना ख्याल रखना। जूफेन को आखिरी बार देखकर वहाँ से चली जाती है इस बैनर को देखने के लिए। जब तक कि किंग येन के पास टोकन रहेगा तब तक कि यहाँ पर कोई भी गार्ड उसे नहीं रोक सकता। अब जो किंग येन थी वो यहाँ से जा चुकी थी, अब सिर्फ यहाँ पर बचे थे डैंकिंग सन और जूफेन। तो यार तुम सबको ही पता जब डैंकिंग सन और जूफेन मिलते हैं बहुत सारी बातें करते हैं, मैं शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो जो डैंकिंग सन होता है वो जूफेन से पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम भी सैंगवन क्लैन के साथ में हो? क्योंकि जो वो लड़की है वो तो सैंगवन क्लैन की है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम भी उनका साथ देने के लिए आए हो स्वेरिंग स्वॉर्ड को लेने के लिए? वैसे ही जूफेन कहता है नहीं नहीं मैं उनके साथ नहीं हूँ, तो बस यहाँ पर अपने पर्पस के लिए आया हूँ। दोबारा से डैंकिंग सन कहता है कि आप वो स्वेरिंग स्वॉर्ड के लिए ना, और तुम यहाँ पर किस लिए आ सकते हो? जूफेन भी कहता है मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन यहाँ मेरा एक अपना काम है उसी को मैं करने के लिए आया हूँ। तो फिर जो डैंकिंग सन होता है वो भी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ यहाँ पर जो भी करना संभल कर करना, क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी आया है और वो हर एक चीज पर नजर रखता है। जब जूफेन सुनता है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आया है स्वर्ड स्टार एम्पायर का, वैसे ही जूफेन भी कहता है क्या स्वर्ड स्टार एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो यहाँ पर क्या करने के लिए आएगा? जो डैंकिंग सन होता है वो जूफेन को बताता है जो तुम्हारा एल्केमी में टेस्ट ले रहा था जो वो यंग मैन था वही प्राइम मिनिस्टर है। जब जूफेन ये सुनता है वैसे ही वो कहता है मुझे पहले से लग रहा था कि वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, जो मेरा शक था वो बिल्कुल सही निकला, वो तो स्वर्ड स्टार एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर निकला। इसलिए तो मैं कहूँ कि उसकी शक्ल, उसकी चालाकी, उसका दिमाग जुगे चेंगफेंग जैसा क्यों लग रहा है, तो सही में एकदम के चेंगफेंग जैसा था जो कि प्राइम मिनिस्टर है यहाँ का, मतलब स्वर्ड स्टार एम्पायर का। दोबारा से डैंकिंग सन कहता है मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा बदलू है, कभी तुम्हारी तारीफ करेगा, जब वक्त आएगा वैसे बदल जाएगा, कब तुम्हारे सर को अलग कर दे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ एक दोस्त के नाते तुम संभल कर रहो। तुम जैसे एक लड़के को खोना नहीं चाहता कि हमारे वेस्टर्नलैंड से आया है और जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। देन जो जूफेन होता है वो डैंकिंग सन की बात सुनने के बाद कहता है ऐसे कि आपको पता है हम 2 घंटे के बाद पकड़े जाने वाले हैं। डैंकिंग सन वैसे ही कहता है क्या तुम पकड़े जाने वाले हो? आखिरकार तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम्हें कैसे पता कि तुम पकड़े जाने वाले हो? देन वैसे ही जूफेन डैंकिंग सन को बताता है यहाँ पर 2 लोग हैं जो कि सैंगवन क्लैन के द्वारा भेजे गए हैं, मैं जो कि बाहर हूँ, दूसरा वो जो कि मैनर के अंदर है। और अब तक की मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ अब तक की तो प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ पता चल गया होगा उस लड़के के बारे में कि अंदर टेस्ट दे रहा होगा, बस अब कुछ देर बाद मैं भी पकड़ा जाने वाला हूँ, क्योंकि जब वो लड़का पकड़ा जाएगा तो वो जरूर मुझे भी फंसाएगा। देन वैसे ही डैंकिंग सन कहता है आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, अगर तुम उसके हाथों पकड़े गए तो तुम मारे जाओगे, मैं यहाँ तक कि मैं भी नहीं बचा सकता, अगर उसकी जगह और कोई होता तो मैं बचा भी लेता, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है, अपने अलावा किसी की भी नहीं सुनता, तक कि मेरी भी उसके सामने नहीं चलती, और आखिरकार अब तुम करोगे क्या? वैसे ही जूफेन कहता है वैसे आप तो मेरे फ्रेंड हो ना, तो मुझे उससे बचा ही सकते हो। डैंकिंग सन कहता है
क्या फ्रेंड, देखो बस हमारी बातें कुछ ही बार हुई है, बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम मारे जाओ, कि तुम वेस्टर्न लैंड से आए हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर मेरे हाथों से भी बाहर है। देन फिर ऐसे ये लोग और बातें करते हैं। फिर लास्ट में जुफिन कहता है मेरे पास खुद रास्ता है बचने का। वैसे जो वो प्राइम मिनिस्टर है देखा है, वो बहुत चालाक आदमी है, और अगर वो मेरे बारे में जान भी जाएगा तो मेरे पास एक रीजन है उससे बचने के लिए। पहला रीजन ये है कि मैंने तो उसको अपना टैलेंट दिखाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेयर टैलेंट है, और वो एक ऐसे टैलेंट को मारने के बारे में बार बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा। और दूसरा रीजन ये है कि मैं और सैंगवन क्लैन जो है वो गलती से मिले हैं, तो इसलिए मैं आसानी से बच सकता हूँ। और अगर मुझे सैंगवन कबीले को मतलब क्लैन को अगर बर्बाद करना पड़े तब भी मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दूंगा। और वैसे भी जो प्राइम मिनिस्टर है हम जैसे छोटे मोटे लोगों का करेगा ही, जो सिर्फ यहाँ पर जासूसी करने के लिए आए, उसका मेन टारगेट तो सैंगवन क्लैन है। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे मारने के बारे में 100 बार सोचेगा, इतनी आसानी से नहीं मारेगा। देन जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है चलो ये तो ठीक है, सैंगवन क्लैन को फंसा दोगे, हमारा टैलेंट भी अच्छा है, चलो ठीक है। लेकिन अगर वो तब भी नहीं माना तो फिर जो फिर कहता तब तो आप तो है ना कितने अच्छे हो, वेस्टलैंड की कितनी परवाह करते हो, मुझे यकीन है कि आप मुझे जरूर बचाओगे, आप मेरे ही साइड रहोगे। लेकिन तब भी डैंकिंगसन को परवाह हो रही थी कि वो उससे नहीं बचा पाएगा। जब जूफिन उसका चेहरा देखता है तो फिर वैसे ही कहता है आप ज्यादा टेंशन मत लो, मैं एकदम ही सेफ रहूंगा, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तब भी मैं बच जाऊंगा। तो फिर तब डैंकिंगसन भी कहता है ऐसी बात है तो फिर मुझे रिलीफ है। और क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे मिलने यहाँ पर क्यों आया था? मैं कंफर्म करने आया था कि तुम डेंजर में हो या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंट देखकर लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, डबल ड्रैगन गैदरिंग की तरह जो तुम कहते हो वही करते हो, सब कुछ अपने हाथ में रखते हो, लेकिन हमेशा कुछ दुर्घटनाएं होती रहेंगी। और जब समय आएगा और जब तुम वास्तविक खतरे में होगे तब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हर कोशिश करूंगा, जो मुझसे हो सकेगा मैं वो सब करूंगा। देन वैसे जो जूफिन होता है वो कुछ फुसफुसाते हुए डैंकिंगसन के कान में कहता है। देन जब डैंकिंगसन सुनता है तो वो भी हाफते हुए कहता है क्या वो तुम्हें बचा सकता है? जूफिन भी कहता है हाँ श्योर, वो मुझे बचा सकता है। इस समय जूफिन स्माइल कर रहा था और वो बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा था। उस समय उसकी आंखें एकदम लाइट की तरह चमक रही थी। वैसे जूफिन हंसते हुए कहता है लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ शायद ही होगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें मैनर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जब आखिरी ऊंची फ्लेम बुझ जाती है, और तभी जितने भी वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे सभी लोगों ने अपनी अपनी पिल को बनाना रोक दिया। और फिर गार्ड सबके पास जाते हैं और सबकी गोलियों को ले लेते हैं, मतलब पिल्स को ले लेते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सभी पिल्स को, मतलब आधी पिल एक तरफ आधी पिल एक तरफ। और इस बार उनमें से एक ने टॉप एंड परफेक्ट पिल बनाई थी, चमकदार और चिकनी, जो कि अल्केमिस्ट के एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करती थी। और वहाँ पर पूरी 32 पिल्स बनाई गई थी। और जो ये 32 पिल्स थी वो सिर्फ एक तरफ की पिल्स थी, और जो दूसरी तरफ की पिल्स थी एवरेज और लो ग्रेड की पिल्स थी, और वो सारी पिल्स भद्दी दिख रही थी। और कोई भी अगर अल्केमिस्ट उन्हें देखेगा तो बस उन पिल को देखकर यही कहेंगे कि वो इमेच्योर, मतलब जिन्होंने भी बनाई है इस पिल को वो इमेच्योर बिना किसी शक के। और जो ये पिल थी सिर्फ 5 लोगों ने बनाई थी, 5 पिल 5 लोगों से आई थी। फिर वैसे ही जो बाइली जिंगवाई यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गार्ड से कहता है इन 5 लोगों को बाहर निकालो, और उनमें से 4 ने आह भरी और अपनी किस्मत पर विलाप किया, जबकि केवल उनमें से एक ही शांत था, वो था सैंगवन यूलिंग। और देन वैसे ही सैंगवन यूलिंग अपने मन में कहता है बाहर निकाले जाने का मतलब ये है कि क्या मैं चल भी पाऊंगा? और उन गार्ड्स को भी 5 लोगों को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो अपने आप ही चलकर बाहर आ गए थे। और जो मतलब जितने भी कैंडिडेट वहाँ पर बचे थे वो लोग उनके मिस फॉर्चून के ऊपर बात कर रहे थे, के बारे में बुरा भला कह रहे थे। आखिरकार ये लोग कैसे हैं और कैसे ही रियल अल्केमिस्ट के साथ में मिल सकते हैं, सबके सब दिखावटी हैं। इन लोगों ने क्या ही सोचा था कि क्या ये हमारे साथ मिल जाएंगे, लेकिन एक ट्रू अल्केमिस्ट तो अल्केमिस्ट होता है ना, नकली की पहचान तो हो ही जाती है। जितने भी कैंडिडेट बचे होते हैं उनसे कहता है कांग्रेचुलेशन आप सभी को, सभी लोग फाइनलिस्ट हैं, आप सभी का इंपीरियल कैपिटल में वेलकम है। और अब जितने भी विनर्स थे वो सभी लोग चीयरफुली से गार्ड्स के साथ में चले जा रहे थे, सॉरी पार्लोर में। और पार्लोर में वेट करने को बाइली जिंगवाई ने सबसे कहा था। देन वैसे ही जो बाइली जिंगवाई होता है उन 5 की तरफ मुड़ जाता है और कोल्ड लुक से उनकी तरफ देखने लगता है। और इस समय जो सैंगवन फेयुंग था वो एकदम फ्रोज था। इस समय चाय की एक सिप लेते हुए बाइली जिंगवाई के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। और फिर वैसे उनसे कहता है तुम लोगों को क्या ये पता है कि मैंने तुमसे क्यों कहा है यहाँ रुकने के लिए? वैसे सब लोग कांपते हुए कहते हैं प्लीज प्राइम मिनिस्टर आप हमें इसके बारे में बताइए, आपने हमें यहाँ पर रुकने के लिए क्यों कहा है? देन वैसे ही जो बाइली जिंगवाई होता है वो अपने हाथ को हिलाता है, अपने हाथों से उनकी पिल को फेंक देता है, और उनकी पिल को फेंकने के बाद कहता है तुम लोग 8th ग्रेड की पिल बना सकते हो, सॉरी मतलब तुमने 8th ग्रेड की पिल बनाई है, लेकिन तुमने 7th ग्रेड की टॉप पिल क्यों नहीं बनाई? जब वो 5 ये बात सुनते हैं तो वैसे वो 5 लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं साइलेंस में।